हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमारे पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं और हम 10th क्वेश्चन पे आ चुके थे। इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो मैंने क्वेश्चन 9 तक आपको एक्सप्लेन किया है। तो 1/5 प्लस 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 3 1/3। सो सबसे पहले अब मैंने ये ब्रैकेट इसलिए बनाया है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट आपके क्वेश्चन में था, तो पहले मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, फिर मैं ब्रैकेट सॉल्व करूँगी। सो 1/5 प्लस 1/5 10/3, ये मैंने डायरेक्ट कर लिया है। इस बार क्या किया है, 3 × 3 प्लस 1, तो 10/3 आ गया मेरा। ठीक है, नाउ 1/5 प्लस 1/5, तो यहाँ पे एलसीएम ऑटोमेटिकली 5 आ जाएगा। 1 + 1, तो मल्टीप्लाइड बाय 10/3। सो 1 + 1 हमारा 2 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 10/3। अब आपको जो भी आपको कट करना है आप कट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में कट करेंगे हम। फोर बाय 3 आंसर आ गया मेरा। अब मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दूंगी। 1/3 चेक कर लो, तो आंसर इज 1/3। ये था मेरा 10th क्वेश्चन। अब हम 11th क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। तो 11th क्वेश्चन करने के लिए मैं 11th क्वेश्चन कॉपी कर लेती हूँ। अब जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े लेंथी हैं, बिकॉज वो क्वेश्चंस में हमारे पास ब्रैकेट्स भी आ जाएंगे बोर्ड मार्क्स के साथ साथ। अभी मैंने वीडियो का पार्ट 2 बनाया है। सो क्वेश्चन नंबर 11, 4/7 डिवाइडेड बाय, आपको ब्रैकेट्स आप देख लो स्टार्ट हो चुके हैं। अब आप ये क्यों नहीं मुझसे डिस्कस करना चाहते कि आपको ये पता होना चाहिए बच्चे कि सबसे पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। लेकिन उससे पहले मैंने एक चीज़ बोली थी, सबसे पहले ब्रैकेट, बोर्ड मार्क्स के रूल के अकॉर्डिंग। तो हम अब इसीलिए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं। अब हम लोग साइन कंसिडर नहीं कर रहे। अगर ब्रैकेट के अंदर भी कुछ स्पेसिफिकेशन साइंस है तब हम सोचेंगे उसके लिए। तो अभी कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे कराऊंगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 4/7 डिवाइडेड बाय 7 × 1 = 7, 8, 9, तो 9/7 माइनस 3/14। अब हमें 7 और 14 का एलसीएम लेना है। 14 आ गया जो कि, तो 4/7 डिवाइडेड बाय 14, 2, 18 माइनस 3, 4/7 डिवाइडेड बाय 15/14। अब आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो जब आपका सॉल्व हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, रेसिप्रोकल 4/7 मल्टीप्लाई बाय 14/15 कट कर देते हैं। मेरा आंसर आ गया है 8/15। इट्स माय आंसर। अब आप इसको कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये तो ऑलरेडी ही लोएस्ट टर्म में है और हम इसको आगे फर्दर नहीं कर सकते हैं कुछ भी सॉल्व। सो नाउ आई एम कमिंग ऑन द 12th क्वेश्चन। अब मैं 12th क्वेश्चन पे आ रही हूँ। In the 12th question, my question is, आपको करना क्या है। अब आप ध्यान से देखोगे 7 प्लस, अब यहाँ हमारे बहुत सारे ब्रैकेट्स आ रहे हैं। सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट दिया हुआ है 1/3 प्लस 2/9 प्लस 7/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम किसके साथ, 5/12 के साथ।
सी ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट होना, दैट मीन सबसे पहले आपको यही नंबर सॉल्व करना है। उसके बाद आप तीनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हो, देन उसमें 7 ऐड कर सकते हो। यहाँ पे सब में 7 है, मतलब एडिशन है, और उसके बाद यहाँ पर ही सिर्फ सब्ट्रैक्शन है। तो ठीक है, 7 प्लस 1/3 2/9 प्लस 4 और 12 का एलसीएम मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ 12 आ गया मेरा, मैंने यहाँ 12 ले लिया। 4 के टेबल में 12 कहाँ आता है? 3 पर। 3 के 3 7s are 21, तो 21 माइनस 5 जब हम 21 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बचेगा 16, तो 16/12 आ गया। अब मैंने इसीलिए राउंड ब्रैकेट हटा दिया है। अब मैं तीनों का एलसीएम एक साथ ले सकती हूँ, 3 9 और 12 का। अब एलसीएम आया है 36, 7 प्लस 36। मैंने आपको इससे प्रीवियस क्वेश्चन में सिखाया था, आप चाहो तो प्रॉपर लॉन्ग मेथड कर सकते हो या फिर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। 3 12s are 12 1s are 12, 9 4s are 36, 4 2s are 8, 12 3s are 36, 16 3s are 48। तो यहाँ मैंने ऐसे एज इट इज लिख दिया है। इसके नीचे आप चाहो तो 1 लगा लो अगर आपको लगता है कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो 48, 12 और 8 को मैं ऐड कर देती हूँ, तो मेरा आंसर आता है 68/36, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ? अब मैं यहाँ पे लोएस्ट टर्म में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ और एलसीएम भी डायरेक्टली ले सकती हूँ। तो आई हैव 2 मेथड। तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 2 3 4 18, तो मेरे पास आ गया है 17/1 प्लस 17/9। इससे थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें कैलकुलेशन आसान कर ली हमने, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 9 एलसीएम आ गया, 9 7s are 63 प्लस 17। अब देखो इजीली सॉल्व हो जाएगा, आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। अब मेरा आ रहा है 80/9, 9 के टेबल में 80 तो आता नहीं है। 9 8s are 72, माई आंसर इज 8 8/9। माई आंसर इज 8 8/9। सो ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। टोटल 16 क्वेश्चन है। आई एम एक्सप्लेनिंग यू ऑल द क्वेश्चन इन दिस वीडियो, फिर ही हम लोग ऐड करेंगे बिकॉज इसके ऑलरेडी हमारे पास 2 पार्ट्स हो गए हैं अवेलेबल। तो अब हम 3 पार्ट्स में नहीं डिवाइड करेंगे इसको, हम 2 पार्ट्स में क्लियर करेंगे। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। ये थोड़ा सा लेंथी है तो हो सकता है मुझे एक बार बोर्ड भी रब करना पड़े। सो 14 1/3 कोशिश करूँगी इसी पे कंप्लीट करा दूँ। -2/3 2/9 डिवाइडेड बाय 5/18 ऑफ 3/8 प्लस 1/4। सो इन दिस क्वेश्चन अब आपके पास तो बहुत सारे ब्रैकेट आ रहे हैं, तो सबसे पहले ना मैं ये बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद उस पर आएंगे। वो छोटा सा ब्रैकेट है तो इसमें भी हमारे पास ये वाली डिजिट्स है, तो पहले हम ये करेंगे। 14 3s are 42 एंड 42 प्लस 1 इज 43/3 माइनस 2/9 डिवाइडेड बाय 5/18 ब्रैकेट क्लोज्ड ऑफ। ये 3/8 और 1/4 हम तब तक लेके चलेंगे जब तक हम सॉल्व नहीं करते। तो
अब मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ. 9 इज़ द एलसीएम. 43 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. मेरा आंसर आ रहा है 129 माइनस 2. ये मेरा आ गया 127/9 डिवाइडेड बाय 5/18. यहाँ पे एज इट इज सेम क्वेश्चन जाएगा. अब 9 और 18 को ये हम सॉल्व करते हैं. 127/9 मल्टीप्लाइड बाय 18/5. ये जो कट रहा था मैंने कट कर दिया है. ऑफ 3/8 प्लस 1/4 सेम. यहाँ आ जाएगा 127 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है. माय आंसर इज 254/5. अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को. तो मैं यहाँ पे अब आपको पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करके दिखा रही हूँ, उसके बाद हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे. तो 8 और 4 का एलसीएम 8 ही आएगा. तो 3/8 प्लस 1/4. 8 आ गया एलसीएम. 3 प्लस 2 यानी कि 5/8. अब मुझे क्या कंपेयर करना है? 254/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/8. सो जो चीज़ लोएस्ट टर्म में कट सकती होगी मैं काट दूँगी, और जो नहीं कटेगी वो हम ऐसे से छोड़ देंगे. 5 से 5 डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है. 2 4 127. तो यहाँ आ जाएगा 127/4. तो यहाँ मेरा आंसर जो आ रहा है 31 3/4 इज माय आंसर. ओके, तो इट्स योर क्वेश्चन नंबर 13. अगली बार हम थोड़ा सा बोर्ड पे शिफ्ट करके करेंगे ताकि ये वाला स्टेप भी इधर आ जाए. नाउ आफ्टर दैट अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 कराऊंगी. सो बी रेडी. Question number 14. 4 1/3. 4 1/3 माइनस ब्रैकेट बना लिया है 17/4. सब्ट्रैक्ट का साइन फिर से 5 1/4 2 1/2. इट्स योर क्वेश्चन. इजी क्वेश्चन है. सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को, फिर इस वाले ब्रैकेट को, फिर इसके साथ. तो 4 3 12 प्लस 1 13. 21/4 5/2. ये तो हमारा सॉल्व हो गया. ठीक है. आप 2 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा, तो मैं वही लूँगी. 13/3 माइनस 17/4 माइनस 4 13/3 माइनस 17/4. 21 में से 10 माइनस करेंगे 11/4. अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है. 13/3 माइनस 6/4 तो डायरेक्ट ही आ रहा है. अब हमें एलसीएम लेने की नीड है, तो हम 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं. तो 12 आएगा. ठीक है, 12 मेरा एलसीएम आ गया. डिवाइड मल्टीप्लाई. 3 के टेबल में 12 कहाँ आता है? 4 पर. 13 4 13 4
52, 13 3 सा 39, 13 4 सा 52, तो ये मेरा आ गया 52। और 4 के टेबल में 12 कहाँ पे आएगा, 3 पर, 3 6 सा 18। अब मेरे को 52 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करना है। माई आंसर इज 34/12। अब ये देखो कट सकता है तो मैं इसको काट देती हूँ। 17 6 2 5/6 इज माई आंसर। क्यों लिख दिया मैंने ऐसा, इसीलिए। नाउ लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने इसमें पहले सब्ट्रैक्ट किया, फिर सॉल्व करने के बाद फिर इससे सब्ट्रैक्ट किया, फिर सॉल्व करने के बाद इस वाले ब्रैकेट से। ब्रैकेट तो फिनिश हो गया था, फिर मैंने लास्ट में इससे सॉल्व किया है। कई जगह मुझे एलसीएम लेने की नीड हुई है और कई जगह मुझे एलसीएम लेने की नीड नहीं पड़ी। ठीक है, तो इट्स योर रफ वर्क। नाउ आई एम कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर हम स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो हमारी सिंप्लीफिकेशन में कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। अगर हम डर के हमेशा सॉल्व करेंगे तो एवरी टाइम हमारी मिस्टेक होगी। हम जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि वो एक फोबिया बन जाएगा कि हमें तो आता ही नहीं। सो बी रेगुलर एंड डू रिविजन रेगुलरली एट होम। 7 1/3 एंड -2 1/4। अब ये थोड़ा लेंदी है, दोनों क्वेश्चन 15 और 16 प्लस 4 1/3, ये आपके ब्रैकेट में दिया हुआ है तो आप भी इसको ब्रैकेट में ही रहने देना। -2 1/5 एंड -3/4। तो मैं पहले ही बोर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ ताकि थोड़ा सा जगह कंज्यूम करते 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 हम आगे ना जाए। 7 3 सा 21 प्लस 2 22, 9/4 प्लस 13/3 माइनस 11/5 माइनस 3/4। तो सबसे पहले मुझे ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 5 और 4 का एलसीएम सेम 20 ही आएगा, कोई चेंज नहीं है। इसको मैं ब्रैकेट में ही रहने दे रही हूँ। अब 25 के टेबल में 24 पे आता है, 11 4 सा 44। 4 के टेबल में 25 पर आता है, 5 3 सा 15। अब 44 में से 15 माइनस करेंगे तो 29/20 आ जाएगा। अब हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ब्रैकेट बना हुआ है, तो इसीलिए मैं पहले इसे सॉल्व करना चाहती हूँ। तो ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग द एलसीएम हियर। एलसीएम इज 60। 3 के टेबल में 6 आता है 2 पर, तो 20 260 माइनस 2 के टेबल में 60 आता है 3 पर, तो 329 इंटू 3 87। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 15 माइनस 8 इज 7। ये मेरा आ गया 173/16। अब मुझे क्या करना है, अब इन दोनों के बीच में प्लस का साइन और माइनस का साइन। अब ये ध्यान रखो, अब ये क्वेश्चन में ये वाला डिजिट जो है वो प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। आप चाहो तो तीनों को एक साथ ही ले सकते हो, तो मैं तीनों को एक साथ ही ले रही हूँ क्योंकि तीनों का एलसीएम 60 ही आएगा, तो मैंने 60 ही ले लिया है। अब 3 के टेबल में 60 20 पर आता है, 20 इंटू 22 22 2 से होता है 44 और 0 साथ में लगा देंगे, माइनस 4 के टेबल में 60 15 पर, 15 9 से 135, 60 ऑब्वियसली 1 पर, तो ये 173। अब आपको पहले 440 और 173 को ऐड करना है, यही क्वेश्चन का मेन ट्विस्ट है। ठीक है, आपका आया 613 में से आपको 135 माइनस करना है।
मेरा आ गया 478। 478 को अब मेरे को 60 से डिवाइड करना है। चाहूँ तो मैं डायरेक्ट मिक्स फ्रैक्शन में कर सकती हूँ, क्योंकि ये कट भी रहा है तो काट भी दो। 2 3 9 30, अब 3 के टेबल से कट जाएगा, तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते थे। 30 के टेबल से 2 3 9 को कट करना है, तो 3 7 से 21, तो मेरा आंसर आ गया है 3 7 29/30। ये मेरा आंसर आया। सबसे पहले मैंने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर मेरे पास ये ब्रैकेट भी था, फिर मैंने इन दोनों को सॉल्व किया। आफ्टर दैट मैंने सिंप्लीफिकेशन किया। मैंने आपसे कहा था जिसके आगे जोन सा साइन होता है वो डिजिट वैसी होती है। अब इसके आगे कोई भी साइन नहीं था, इसीलिए ये पॉजिटिव नंबर था। अगर इसके आगे नेगेटिव होता तो हम नेगेटिव ही लेते। नाउ माय लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा 16। 5 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4 माइनस 1/6 1/13 प्लस 1/15 स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, तो अब वेरी सिंपल, पहले हमें ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 10 11/2 डिवाइडेड बाय 1/4, 30 इज द एलसीएम, 5 - 1, राउंड ब्रैकेट है ये, स्क्वायर ब्रैकेट आपको बाहर दिया होगा और इसमें तीनों ब्रैकेट है। सो 11/2 डिवाइडेड बाय 1/4, 4/30 प्लस 1/15। ठीक है, तो अब मैं पहले 1/4 और 4/30 को सॉल्व करूँगी विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। 4 और 30 का एलसीएम फाइंड करना होगा। 60, तो 11/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ 60 आ गया। अब 4 के टेबल में 60 15 पर आता है, तो 15 1 × 15, 4 2 × 8, 7/60 प्लस 1/15। अब इसमें भी एलसीएम 60 ही आएगा, क्योंकि दोनों नंबर 6 5 15 के टेबल में आते हैं। सेवन प्लस 4, तो 11/2 डिवाइडेड बाय 11/60, 11/2 मल्टीप्लाइड बाय 60/11, 11 से 11 कट गया, 2 1 सा 30 सा 30 is your answer. So exercise complete, students. Please like, share, and if you have any doubt, please write comments. Thank you.